माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से ज़फ़र नदीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और लास्ट वीडियो मैंने मोटा पैलेस पे की थी। तारीख़ी इमारत है, यकीनन आपको पसंद आई। आज जो स्टोरी लेके आया हूँ मैं, वो भी एक तारीख़ी इमारत की है और इस तारीख़ी इमारत का नाम है एम्प्रेस मार्केट। क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम पर ये एक तारीख़ी शाहकार है, इमारत है, जो कराची के इलाक़े सदर में वाक़ है। 1884 से लेकर 1889 तक 4 ईयर्स में 12 मिलियन की लागत से इस तारीख़ी इमारत को बनाया गया। लेकिन हमें थोड़ी से हिस्ट्री में पहले जाना होगा और ये देखना होगा कि आखिर अंग्रेज़ों को इस तारीख़ी इमारत को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जिस तरह हम जानते हैं कि सारा बैकग्राउंड हमें पता है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने पाक व हिंद में, इंडो पाक में इस हिस्से को अपने कब्ज़े में लिया और फिर उसके बाद बादशाह ज़फ़र, जो कि आखिरी मुग़ल ताजदार बादशाह था, उसमें उसको बादशाहत के मनसब से हटाया गया, रंगून ले गए और फिर बच्चों के सर काट कर खूनी दरवाज़ों पर लटका दिए गए। तो 1857 में जो जंग आज़ादी की एक लहर उठी, जो कि पूरे इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थी, मुख्तलिफ इलाक़ों में, इसी तरीके से सिंध के शहर कराची में सदर का जो कंटोनमेंट इलाका है, वहाँ पर चंद सिपाहियों ने बगावत कर दी, जिनकी कुल तादाद 38 थी। कुछ को रास्ते में मार दिया गया, शहीद कर दिया गया और बाकियों को उस मुकाम पे जहाँ पर आज एम्प्रेस मार्केट खड़ी हुई है, तोपों के दहानों पर रख कर उड़ा दिया गया। ये वो ब्लडी किस्म की हिस्ट्री है इस एम्प्रेस मार्केट की, जो हमें इन सरफरोशों की याद दिलाती है। हमें बताती है कि इन्होंने बगावत की ताज बरतानिया के ख़िलाफ़। वो ये समझते थे कि ये उनकी सरज़मीन है, ये उनका शहर है, ये उनका मुल्क है और इस पर बज़ोर ताकत बरतानिया ने कब्ज़ा किया। तो हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो ये जो बुनियादें हैं एम्प्रेस मार्केट की, इसकी बुनियादों में शहीदों का लहू है। बाद अज़ां बरतानिया ने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि ये ऐसा मुकाम बन जाए जहाँ लोग आकर यादगार बना दें शहीदों की। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ एक मार्केट जो है वो खड़ी कर दी जाती है, जो कि 1884 से लेकर 89 यानी कि 4 ईयर्स में तामीर की जाती है। अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, तो बॉम्बे के गवर्नर थे जेम्स फर्गुसन। उन्होंने 1886 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा। और डिज़ाइन की बात करें तो चीफ म्युनिसिपल इंजीनियर जेम्स स्ट्रेशन थे। एक लोकल फर्म थी महमूद निवान एंड डोलो खिजू। उसके साथ एक इंग्लिश फर्म थी एजे एटफील्ड। इन दोनों के इश्तराक से इसको तामीर किया गया। मुख्तलिफ
हिस्ट्री से मैंने जो रिसर्च की है और जो कलेक्शन की है उसके मुताबिक कोर्ट यार्ड इसका 130 बाय 100 फुट है, जिसमें 4 गैलरीज हैं और हर गैलरी की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो 46 फीट है। क्लॉक टावर 140 फीट हाई है और 120 फीट हाई ये इमारत है। एक क्लॉक टावर लगा हुआ है जिसकी जो मैकेनिकल जो उसके विंग्स हैं वो चोरी हो गई हैं करंटली, तो अब नज़र नहीं आती हैं। जो रेनोवेशन हुई थी उसके अंदर ये बात नज़र आई कि वो चोरी हो गई। तो ये वो तारीख़ है और उसकी जो आर्किटेक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो तकरीबन 208 शॉप्स उस दौर में बनाई गई। 1954 में KMC ने इसमें मज़ीद शॉप्स का इजाफा कर दिया, अंदर भी और उसके अतराफ़ में भी दुकानें बनाई गई, जिसको बाद में 2018-2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिमोलिश किया गया। जो डिमोलिश किया गया तो उसकी दोबारा से रेनोवेशन की गई और उसमें करंटली जो उसकी अभी जो शक्ल नज़र आती है हमको वो बहुत बेहतर है। पूरा जो आता है उसमें घास उगी भी है, क्योंकि क्लॉक की सुइयाँ नहीं हैं। उस पर सिंध गवर्नमेंट सोच रही है कि हम क्लॉक की सुइयों को लगाएं दोबारा से। और उसके बिल्कुल बराबर में जहांगीर पार्क एक था जो कि एक ज़माने में बहुत ज़्यादा ओबाश किस्म के लोग वहाँ बैठते थे, जिसमें घास भी नहीं थी और मुनासिब जगह नहीं थी, फैमिलीज वहाँ नहीं जा सकती थी, लेकिन उसको भी बिल्ड किया गया, वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने जहांगीर पार्क को रेनोवेट किया, दोबारा से बनाया और उसके साथ साथ जो शाहकार है उसके बराबर में एम्ब्रेज मार्केट, उसको भी दोबारा से एक न्यू लाइफ उसको दोबारा से प्रोवाइड की, एक नई ज़िंदगी दी है। जो काम आज से 20 साल पहले होना था बहरहाल वो हुआ। और मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, शॉप देखता हूँ, अंदर शॉप भी मौजूद है, तो बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। लेकिन अब इंक्रोचमेंट ख़त्म हो चुकी है, जो कब्ज़ा माफियात है उससे जगहें सारी खाली करा दी गई हैं और उसके साथ अच्छा सा पार्क बना दिया गया। ये सारी तब्दीलियाँ जो हैं उसमें आ चुकी हैं, जो कि खुशगवार लम्हा है हमारे लिए। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद हिस्टोरिकल एशियन बिल्डिंग्स के बारे में वीडियो करूँ, बात करूँ, क्योंकि मेरी दिलचस्पी है इसमें, ट्रैवलिंग में मेरी दिलचस्पी है और हिस्ट्री में मेरी दिलचस्पी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी कोई अच्छी सी इमारत कराची के अंदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो जिससे बात की जाए। तो तब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप अपनी राय का इज़हार करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।